हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 4, जिसमें हम हाफ एडर और हाफ सबट्रैक्टर दोनों को डिज़ाइन करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद उनके ट्रुथ टेबल्स को वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हाफ एडर करता क्या है हमारा। हाफ एडर एड्स 2 बिट्स, 2 बाइनरी डिजिट्स को वो ऐड करता है। उसके बाद उसका रिजल्ट आता है सम और कैरी के फॉर्म में। जैसे मैं यहाँ पे 2 बिट नंबर अगर लेती हूँ, मैं 0 और 0 मैंने 2 बिट्स को लिया है। 0 0 को हम जब ऐड करेंगे तो सम आएगा इसका 0 और कैरी भी इसमें 0 ही आएगा। उसके बाद हमने 0 और 1 को ऐड किया। 0 1 को ऐड करने के बाद इसका सम आया 1 और कैरी आई 0। उसके बाद फिर 1 0 सेम रिजल्ट, 1 आया सम और कैरी 0। फिर हम 1 1 की बात करते हैं तो 1 1 जब हम 1 + 1 को बाइनरी में ऐड करते हैं तो क्या होता है, 1 + 1 = 2। बाइनरी में हम इसे लिखते हैं 1 0। 2 को हम लिखते हैं, डेसिमल के 2 को लिखते हैं हम 1 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो सम है वो 0 आया और ये कैरी ये हमारी 1 आई है। तो सम 0 और कैरी 1। अब आप देख पा रहे होंगे, एक तो आप डायरेक्टली आप एनालाइज कर सकते हैं, जैसा हमने सम लिखा हुआ है इसका आउटपुट तो 1 कहाँ पे आ रहा है, ये 0 है, 1 है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट, इसका 2 है और इसका 3 है। तो आप देख पा रहे हैं 1 और 2 पे आ रहा है। ये एग्जैक्टली हमारे एक्सॉर गेट के जैसे है। आप चाहे तो के मैप का भी यूज़ करके कर सकते हैं, वो आप पे मैं छोड़ देती हूँ। और ये एक्सॉर गेट के जैसा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ए एक्सॉर बी फंक्शन यहाँ पे होगा और हमें सम मिल जाएगा। उसके बाद हम कैरी की बात करते हैं। तो कैरी में क्या हो रहा है, आप देख पा रहे हो सारे 0 1 2 सभी पे 0 मिल रहा है और फाइनल जो हमारा 3 है उस पर 1 मिल रहा है। तो 1 मिल रहा है इसका, ये किसका वाला है, एग्जैक्ट हमारा रेप्लिका है हमारा एंड गेट का। तो मतलब हमारा कैरी जो है वो ए एंड बी कैरी हो जाए, सम हो जाएगा हमारा ए एक्सॉर बी और कैरी हो जाएगा हमारा ए इंटू बी। बस तो हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो एक्सॉर गेट एक लगेगा और एक एंड गेट लगेगा। तो यहाँ हमने इनपुट्स लिए ए बी, इन्हें हमने कनेक्ट कर दिया एक्सॉर गेट से और हमारा सम आ गया। उसके बाद इन्हीं इनपुट्स को हमने लिया और कनेक्ट किया एंड गेट से, ये हमारा कैरी आउटपुट आ गया। तो अभी हमारे पास यहाँ पे आईसी नहीं है हाफ एडर के लिए, तो हम बेसिक गेट्स का यूज़ करेंगे और उनका यूज़ करके हम अपना हाफ एडर इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या लेना है, एक्सॉर गेट एक लेना है और दूसरा क्या लेना है हमें, एंड गेट, लॉजिक एंड, ठीक है। उसके बाद हमें इनपुट्स आपको पता ही है, देखो चलो एक मिनट रुक जाओ। तो हमने गेट्स ले लिए हैं। उसके बाद हमें अब क्या लेना है, इनपुट और आउटपुट करना है लेना है। जैसा आपने पहले भी एक्सपेरिमेंट्स में देखा हुआ है, फॉर इनपुट वी टेक स्विचेस एंड फॉर आउटपुट्स वी टेक एलईडीज। तो यहाँ पे हमें इनपुट के लिए ए और बी करना है। तो हम स्विचेस में से एक तो नंबरिंग वाला भी ऑप्शन है और दूसरा हमारा अल्फ़ाबेट्स वाला भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं ए और बी ही लेती हूँ। तो यहाँ स्विच ए मैंने ले लिया, दूसरा स्विच बी ले लिया। उसके बाद हमारे आउटपुट के लिए क्या चाहिए, आउटपुट के लिए 2 एलईडीज चाहिए। एक ये वाला इसका आउटपुट शो करेगा सम का, दूसरा वाला कैरी वाला आउटपुट शो करेगा। तो अभी मैं एक एलईडी सम के लिए ले लेती हूँ और दूसरी एलईडी अपनी मैं कैरी के लिए ले लेती हूँ। अब एक टर्मिनल जो हमारा एक्सॉर गेट का है उससे मैंने ए से कनेक्ट कर दिया, दूसरा वाला बी से कनेक्ट कर लिया। सिमिलरली एंड गेट का भी एक टर्मिनल ए से कनेक्ट कर दिया और दूसरा बी से कनेक्ट कर दिया। आउटपुट्स के भी कनेक्शंस हमने कर दिए हैं। अब हमें ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करना है। सबसे पहले 0 0 की बात करते हैं। 0 0 पे आपने देखा कि यहाँ पे हमारा सम भी 0 आ रहा है और कैरी भी 0 आ रहा है। तो इसका मतलब आप ऊपर देख सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में 0 0 जब हमने दिया है तो उसमें दोनों ही एलईडीज ग्लो नहीं कर रही हैं। तो ये पहला वाला इनपुट वेरीफाई हो गया है, इनपुट से करस्पॉन्डिंग आउटपुट हम देख पा रहे हैं। उसके बाद 0 1 की बात करते हैं, मतलब ए हमारा 0 है और बी 1 है। तो इसका मतलब यहाँ पे सम हमारा 1 आएगा और कैरी 0 आएगा। तो सॉफ्टवेयर में हम देखेंगे तो 0 1 अगर हम करते हैं तो सम हमारा 1 आ गया और कैरी 0 है अभी। उसके बाद फिर 1 0 में 1 0 जब करेंगे तो क्या आएगा, सम हमारा 1 आ रहा है और कैरी 0 आ रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे आउटपुट में भी हमें वही रिज़ल्ट मिल रहा है। उसके बाद हम 1 1 की बात करेंगे, डेसिमल नंबर 3, तो हमारा सम 0 आएगा और कैरी 1 आएगा। हेंस द हाफ एडर इज वेरीफाइड।
चलिए, तो अब आ जाते हैं हम हाफ सब्ट्रैक्टर पे। सब्ट्रैक्टर का मतलब क्या है? सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। एक हमारी बाइनरी डिजिट होगी, उससे हम दूसरी बाइनरी डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी यहाँ पे हमें क्या करना है? a माइनस बी करना है, उसका रिजल्ट लिखना है। तो अभी सबसे पहले हम वही अपने बाइनरी नंबर जो है 0 0 ले लेते हैं। 0 ले लिया हमने। 0 से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस भी हमारा 0 ही आया, बोरो भी 0 ही आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 0 1 की बात करते हैं। अब 0 1, अब आपको एनालॉजी पता होनी चाहिए। जैसे कि डेसिमल नंबर हमारा होता है तो हम उसमें क्या लेते हैं? ऊपर मान लीजिए हमारा कोई 212 माइनस 09 अगर करते हैं, ये हमारा डेसिमल नंबर है। तो इसमें क्या होता है? ये आप देख पा रहे होंगे, हमारा जो जिससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है वो वाला नंबर में हमारी डिजिट जो है वो कम है। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं? 10 ले लेते हैं। 10 + 2 12 हो जाता है। 12 माइनस 9 करते हैं हम तो कितना आता है? 3 आता है। फिर इसके बाद यहाँ पे हमें एक बोरो लेनी होती है 1। फिर उसके बाद कुल मिला के यहाँ पे हो जाता है, बोरो लिया था हमने तो यहाँ पे 1 माइनस 1 ये 0 हो जाता है। यहाँ पे 0 आ गया। एग्जैक्टली हमें बाइनरी नंबर में भी यही करना है। तो हमारा बेस 10 था, इसलिए यहाँ पे हमने 10 लिया है। बाइनरी में क्या होता है? बेस 2 होता है। तो 0 माइनस 1 अगर हम करते हैं तो क्या आएगा? यहाँ पे हमें बेस 2 है तो हम 2 लेंगे। 2 लिया हमने तो क्या आया है हमारा रिजल्ट? 2 माइनस 1 किया हमने तो 1 आया। उसके बाद अब यहाँ पे वही फिर 1 आ जाएगा और ये 1 1 मतलब बोरो जो है हमारा बचा हमारा 2 में से 1, तो इसलिए बोरो हमारा 1 आ जाएगा। जैसा कि हमारा यहाँ पर भी 1 आया था, वो कैंसिल आउट हो गया था, इसलिए 3 बचा था। कुल मिला के बोरो 1 आ गया तो रिजल्ट हमारा आया 1 1। फिर थर्ड है 1 0, 2 का इक्विवेलेंट है 1 0। 1 माइनस 0 हमने किया तो 0 आया। और बोरो हमारा क्या आ गया? 1 माइनस 0 किया तो 1 आया डिफरेंस हमारा, और बोरो हमारा इसमें 0 आया। उसके बाद 1 1 हम लेते हैं तो 1 माइनस 1 0 आ गया और बोरो भी हमारा यहाँ पे 0 आ गया। ये रिजल्टेंट हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा अभी एग्जैक्टली जैसा हमारा हाफ एडर था उसी के जैसा एग्जैक्टली यहाँ पे भी रिजल्ट आ रहा है 0 1 1 0। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा डिफरेंस भी हो जाएगा a XOR b। ठीक है। उसके बाद बोरो में आप देख पा रहे होंगे हमारा 1 कहाँ पे आ रहा है? केवल जो हमारा डेसिमल इक्विवेलेंट 1 है उसी पे बस आ रहा है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? a पे 0 है, b पे 1 है, तो हम इसे लिख सकते हैं a बार इंटू b। ये दोनों कंडीशंस जब फुलफिल होंगी साथ में तभी हमारा रिजल्ट 1 आएगा। और एक साथ फुलफिल होने के लिए हम एंड ऑपरेशन करते हैं। 0 है इसलिए a बार आ गया, b 1 है इसलिए b आ गया, तो a बार b। तो बोरो हो गई हमारी a बार b। अब इसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है? तो सबसे पहले हमें एक एक्सॉर गेट चाहिए, एक यहाँ पे एंड गेट चाहिए, एंड ऑपरेशन हुआ है, और तीसरा बार है, मतलब हमें नॉट गेट, 3 गेट्स चाहिए। तो इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने एक यहाँ पे एक्सॉर गेट ले लिया है। यहाँ a b इनपुट्स दे दिए हैं तो आउटपुट आ गया है हमारा सम का डिफरेंस का a एक्सॉर b। उसके बाद अभी हमें क्या करना है? बोरो के लिए a बार करना है। तो a बार के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक नॉट गेट लगा देंगे तो a बार हो गया, यहाँ पे आ जाएगा बाहर, इसके बाहर आएगा a बार। फिर b दूसरा वाला हुआ, उसे कनेक्ट किया, इन दोनों इनपुट्स को कनेक्ट किया हमने एंड गेट से। एंड गेट से कनेक्ट किया तो बोरो आ जाएगा हमारा a बार b। इसी को हम सॉफ्टवेयर में अब इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब हम एंड गेट एक यहाँ पे पहले ले लेते हैं। उसके बाद दूसरा है हमारा एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट भी ले लिया। थोड़ा सा इनको, ये एंड गेट को मैं नीचे ला लेती हूँ। उसके बाद इनपुट्स हमें कनेक्ट करने हैं। एक तीसरा गेट में मैं यहीं पे कर लेती हूँ, नॉट गेट, चाहे तो आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। इनको कनेक्ट कर देती हूँ मैं आपस में। ठीक है। उसके बाद अभी इनपुट पे आ जाते हैं, यहाँ भी कनेक्शन नहीं करते हैं, सारे इनपुट्स हम कर देते हैं। उसके बाद फिर हम ये दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे। अब हम इनपुट स्विचेस ले लेते हैं। स्विच A ले लिया, स्विच B ले लिया। उसके बाद फिर आउटपुट के लिए हमने LED वापस ले ली, रेड एंड ग्रीन LEDs। अब हमें इनपुट्स को कनेक्ट करना है, पहला एक्सॉर से, दूसरा भी एक्सॉर से। फिर उसके बाद A बार करना है तो इसलिए ये नॉट गेट पे कनेक्ट होगा, और ये तीसरा वाला दूसरे एंड के इनपुट पे कनेक्ट हो जाएगा।
ये हो गया। इसके बाद इनका भी कनेक्शन हम कर देंगे, ठीक है। आउटपुट का कनेक्शन एलईडीज़ का हम कनेक्ट कर देंगे। बस अब हमें सारा ट्रुथ टेबल जो है वो वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे ट्रुथ टेबल में 0 0 पे हमें क्या मिल रहा है, डिफरेंस जो है वो भी 0 मिल रहा है और बोरो वो भी 0 मिल रहा है। तो यही चीज़ हम देखेंगे तो पाएंगे 0 0 जब हमने करके रखा है तो दोनों ही एलईडीज़ ग्लो नहीं कर रही हैं। उसके बाद 0 1 के लिए डिफरेंस 1 आ रहा है, बोरो भी 1 आ रहा है। तो 0 1 किया हमने, देखिए दोनों ही एलईडीज़ हमारी ग्लो कर रही हैं। उसके बाद 1 0 के लिए डिफरेंस 1 आ रहा है और बोरो 0 आ रहा है, 1 0। तो डिफरेंस 1 आ गया और बोरो 0 आ गया। उसके बाद 1 1 के लिए डिफरेंस और बोरो दोनों ही 0 आ रहे हैं। तो 1 1 देखिए दोनों के दोनों 0 आ रहे हैं। तो इस तरह से हमने हाफ एडर और हाफ सबट्रैक्टर दोनों को ही डिज़ाइन किया है, इम्प्लीमेंट कर लिया है और वेरीफाई भी कर लिया है। आपका एक्सपेरिमेंट यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।